रहे। फिजिक्स का जो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है वो है व्हाट इज द फिजिक्स और इसकी जो ब्रांचेस हैं। सो व्हाट इज द फिजिक्स, इसके जो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन में हम ये देखते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब मैटर और एनर्जी, इसको अगर हम देखें, इसका जाना बहुत ज़रूरी है। मैटर एंड एनर्जी। मैटर हमारे पास क्या होता है, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है उसको मैटर कहते हैं। और सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा, ये हमारे पास मैटर की डिफरेंट जो काइंड्स हैं उसमें है। देन एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को जाना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स को स्टार्ट जब हम करते हैं तो उस वक्त इसकी डेफिनेशन तमाम बच्चों को आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा है और हमारे जो सिलेबस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। देन हमारा जो टॉपिक है आज है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। सबसे पहली जो ब्रांच है वो मैकेनिक्स है। सो मैकेनिक्स है, इसको पहले देखना होगा कि मैकेनिक्स का मीनिंग क्या होता है, फिर उसको हम डिफाइन करेंगे। मैकेनिक्स होता है कि किसी चीज का मूव करना, किसी ऑब्जेक्ट का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि मूवेबल ऑब्जेक्ट मैकेनिक की कैटेगरी में आती है। तो अब हम इसको प्रॉपर जब डिफाइन करेंगे तो हम ये नहीं लिखेंगे कि मूवेबल ऑब्जेक्ट को मैकेनिक कहते हैं, बिकॉज हम जो है मैकेनिक्स की जो ब्रांच है उसकी डेफिनेशन करने जा रहे हैं, जो कि फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स है। तो हम लिखेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये लिखना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि ये फिजिक्स की ब्रांच है। दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कि यानी कि ये ऐसी शाख, ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं। यानी कि उर्दू में अगर हम कहेंगे कि फिजिक्स की वो शाख जिसमें हम अजसाम की हरकत के बारे में मुताला करते हैं, मैकेनिक्स कहलाती है। देन हमारे पास हीट है, हरारत जिसको हम कहते हैं। ये फिजिक्स का एक अलग से एक डिसिप्लिन है, उसकी टाइप्स में आ जाता है, ब्रांचेस में सॉरी आ जाता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम हरारत कैसे पैदा होती है और हरारत ट्रांसफर कैसे होती है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ या मोड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। तो ये हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं जिसको हम हरारत कहते हैं। देन हमारे पास साउंड है, आवाज। आवाज क्या है कि सबसे पहले ये है कि ये ऐसी फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम आवाज का पैदा होना और आवाज का ट्रांसमिट होना ये हम पढ़ते हैं, यानी उसकी जिसको उर्दू में कहते हैं ना नेचर, ये माहियत जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है लाइट, रोशनी जिसको कहते हैं। तो रोशनी जो है इसके अंदर भी हम ये देखेंगे कि रोशनी जो है कैसे पैदा होती है, फोटॉन्स क्या होते हैं जिसको हम पैकेट्स ऑफ एनर्जी आगे जाके पढ़ेंगे, और इसमें जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस हैं वो कैसे होते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको सम अप करें तो हम इसको डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स with the productions and reflections and each and everything related to the light, that is that called light. तो इसको हम इस तरह देखेंगे। that most important which is the electromagnetism। अच्छा, इसके अंदर बेटा ये है कि हमारे पास दो बातें हैं, दो अल्फाज हैं, एक इलेक्ट्रो कहते हैं, एक मैग्नेटिज्म कहते हैं। जो इलेक्ट्रिक होता है उसमें हम अब देखें तो उसमें भी चार्जेस होते हैं, लेकिन उसमें जो चार्जेस होते हैं वो मूवेबल चार्जेस जिसको हम कहते हैं। ये यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे मूवेबल। मैग्नेटिज्म के अंदर भी चार्जेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं एट रेस्ट पोजीशन में होते हैं। तो ये दोनों का अमलगमेशन है, दोनों को अमेजा है, मजमुआ है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट एंड मोशन। दोनों की हमने बात करनी है कि चार्जेस की स्टडी कर रहे हैं हम, जो रेस्ट में है और जो मोशन में है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। 6 पॉइंट पे हमारे पास है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक, एज वी नो वेरी वेल अबाउट द एटम्स,
जिसको आप पढ़ते थे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, बट नाउ इट इज नॉट कंसीडर एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब इसको फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फॉर लॉट ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनको भी फर्दर डिस्कस किया जा रहा है। बट ये बिल्डिंग ब्लॉक हम इसको कह सकते हैं, एक बेसिक चीज है किसी भी मैटर की। तो ये सारी बातें फिजिक्स की, सॉरी एटम की, उसकी नेचर की, उसकी स्टडी की, जो स्टडी की जाती है वो एटॉमिक फिजिक्स में की जाती है। एट सेवंथ पॉइंट दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर जैसा कि नाम से जाहिर है ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है, यानी किसी भी हमारे पास जो एटम होता है ना उसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस की जो स्टडी होती है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में की जाती है। तो इसको भी हम इस तरह बोल देंगे, इस तरह लिख देंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। ये भी बोलना चाहे तो दैट्स वेरी इजी है आपके लिए, आप लिख सकते हैं दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। यानी कि उर्दू में अगर हम कहेंगे तो हम लिखेंगे कि फिजिक्स की वो शाख जिसमें हम न्यूक्लियस और उसकी शाख का मुताला करते हैं। एट द एंड हमारे पास है जियो फिजिक्स। बेसिकली इसका जो नेम है जियो, जियो मीन्स अर्थ होता है, और नाम से जाहिर है, दैट्स वेरी सिंपल, कि फिजिक्स की ऐसी शाख जिसमें हम अर्थ का मुताला करते हैं, जमीन का मुताला करते हैं। अब जमीन का मुताला का मतलब ये होगा कि उसकी साख्त का, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का मुताला जो करते हैं ना, वो हमारे पास क्या होता है, वो जियो फिजिक्स होती है। तो बेटा इस तरह से ये हमारी ब्रांचेस कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। अल्लाह हाफिज़।